सदगुरु कबीर बीजक कहरा प्रथम भाग 2। मनवाई कहो रहो मन मारे, खिजुआ खोज न बोले हो। ये पहले कहरा की छठी पंक्ति है। 1 से 5 तक पंक्ति पहले भाग में कही गई हैं। ये छठी पंक्ति से 10वीं पंक्ति तक इस भाग में होगा। मनवाई कहो रहो मन मारे, खिजुआ खोज न बोलो। अपने मन को पकड़ने के लिए, अपने मन को बस में करने के लिए ये लाइन कही गई है कि मन से कहो कि वो अपने आप को अपने बस में रहे, क्योंकि मन सांसारिक भोग पदार्थों में लगा हुआ होता है। अपनी इच्छाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाता है और इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के संकल्प विकल्प में उलझा हुआ होता है। ये मन हमेशा आनंद में रहता है, भोग विलास के नशे में जड़त्व को प्राप्त करता है। ये अज्ञानता के वश में रहकर, अविद्या के घेरे में रहकर इस सांसारिक पदार्थों को भोगता रहता है और इसका भास चेतन स्वरूप जीव को पहुंचाता रहता है। भारत जितने भी मत पंथ इस संसार में चल रहे हैं वो सब इस मन को बस में करने के लिए ही होते हैं। योगी इस मन को पकड़ने के लिए ही सोहंग जाप करते हैं। श्वासा उठती बैठती श्वास को सोहंग 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 ऐसा करके उसको बस में करने के लिए प्रयत्न करते हैं, ध्यान में प्रयत्न करते हैं, समाधि लगाने में प्रयत्न करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि इसके लिए ऐसी आवश्यकता नहीं। अपने मन को केवल सत्य को खोजने के लिए सांच का विचार आधार मानकर विचार करते हुए इसे संसार में रमण करना चाहिए। जो भी कुछ होता है ये मन जो चलता है जीव की सत्ता से चलता है। जीव की शक्ति बिना मन स्वतंत्र होकर चल नहीं सकती है, क्योंकि जो जीव की सत्ता है वो मन के आधार पर मन से ही चलती है और मन इंद्रियों के आधार पर चलता है, विषय आसक्त होकर चलता है। ये मन अज्ञानता के आधार पर चलता है। इसलिए इसको चलाने के लिए सतगुरु ज्ञान के सागर में स्नान करने के लिए हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि ये मनवा अन्यत्र न जाए। सांच का आधार, विचार का आधार वो सब सत्संग में प्राप्त होता है। कुसंगत में लगने से भी व्यभिचारी होता है, व्यभिचार को अपनाता है, सदाचार नहीं अपनाता है, छल कपट पाखंड में ये रहता है। इसके मन में छल कपट और पाखंड का अपार भंडार होता है। इस छल कपट भंडार को मिटाने का कार्य सत्संग में होता है, संतों के वाणियाँ सुनने से होता है। इसलिए इस मन को हमेशा सत्संग में लगाते रहना चाहिए। किसी प्रकार की तत्वों की भोग पदार्थों के अगर किसी प्रकार की कमी आ जाए तो उसको खींचना नहीं चाहिए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए, धैर्य के साथ में उसका सहन करना चाहिए। शीलता के साथ अर्थात लगन, परोपकार, सदाचार के साथ लगन के साथ में उस पर विचार करता रहना चाहिए। धीरे धीरे इस मन को बोध होना आवश्यक हो जाता है
जब ये सत्संग में लगता है तो वहाँ ये बोध को प्राप्त करता है। और बोध को जब प्राप्त करता है, जब ये बोध मन को मिलता है तो ये अज्ञानता की दशा इससे समाप्त होती है और फिर ये ज्ञान को प्राप्त होता है। जब ये ज्ञान के रास्ते पर चलता है तब इसको बोध होने लगता है। फिर ये भोग पदार्थों से अलग होने का प्रयत्न करता है और फिर अलग होता होता ये अपने आप में स्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति में संसारिक लोग बहुत बुरी तरह से चिढ़ाने का कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि भोग पदार्थ भोगने के लिए होते हैं, इनको त्यागने के लिए नहीं। इस संसार में आए हैं तो भोग पदार्थों को भोगो, इस संसार के ऐश्वर्य को भोगो। परंतु ऐसी बातों से चिढ़ना नहीं चाहिए। खिजवा खिज न बोले हो। अगर कोई लोग चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, ताने देते हैं तो उनकी बात को सुनकर अपने को चिढ़ना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने में मगन होना चाहिए। ऐसे इस मन को सांत्वना देकर सत्संग में लगाए रहना चाहिए, तब ये मन अपने आप को ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। मानो मीत मितैयो न छोड़े, कमऊ गांठ न खोले हो। ओम सोहम राम, ये परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। ओम सोहम राम, जो ओम है ये उपासना कांड का जाप करने का शब्द है। उपासना कांड में विभिन्न प्रकार के इष्ट को मानकर उसमें विभिन्न प्रकार के उपासना कांड होती हैं, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, विभिन्न प्रकार के जाप होते हैं। उनमें सब में जाप करने में ओम शब्द पहले प्रयोग होता है। उसके आधार पर अपने मन को स्थिर किया जाता है। एक उपासना से मन जब स्थिर होता है तो वह भी दूसरे को निहारता है, अपने निस्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता है। चेतन स्वरूप के निस्वरूप को प्राप्त न करके एक काल्पनिक ईश्वर को वो प्राप्त करने की चेष्टा करता है। सोहंग योगियों का शब्द है, जो श्वास की लय को सोहंग शब्द से जाप करते हैं। राम शब्द कर्म कांड का है, ये 10 अवतारों में राम नाम का शब्द है। ये कर्मकांडी यज्ञ होम जब तप करने का, कर्मकांड करने का तरीका है। 8 पहर श्वास के साथ लगे रहना, तन मन धन सर्वस्व होम करने में, यज्ञ करने में, विभिन्न प्रकार के पूजा अनुष्ठान करने में लगाए रहना, ऐसा लोग कर्मकांडी, उपासना कांडी, योगी कांडी कहते हैं। ये ब्रह्म गुरुओं का ऐसा बताया जाना है। वो कहते हैं कि कर्मकांड में अपने मन को लगाओ, और कर्मकांड धन से होता है। जो घर का धन है वो उसमें खर्च करते रहो, परंतु प्राप्त कुछ नहीं होता है। योग कांड में भी यही बात है। एक परमात्मा दूसरा स्वरूप मानकर उसके लिए योग क्रिया के द्वारा उसका दर्शन करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इतना करने के बाद में भी योगी कितना दुख सहते हैं, शरीर को कष्ट में डालते हैं। नेति धोती कुंजर क्रिया इत्यादि से गुजर कर समाधि लगाते हैं, और फिर समाधि में जब तत्वों का ही प्रकाश दिखता है, वहाँ कुछ अन्यत्र कुछ और दूसरा नहीं, निस्वरूप की प्राप्ति वहाँ नहीं होती है। कर्मकांड में भी किसी 10 अवतारों में से किसी एक की तीर्थों में जाते हैं। अलग अलग तीर्थों में अलग अलग मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं के आधार पर वहाँ पूजा पाठ किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, होम किया जाता है, और वहाँ की मान्यता के अनुसार वहाँ मांगा जाता है।
यहाँ की बाल अवस्था कही जाती है। जैसे छोटा बच्चा अपने पिता से कुछ ना कुछ मांगता रहता है, माता से मांगता रहता है, खाने को मांगता है, पैसा मांगता है। इसी प्रकार से यहाँ जो भक्त होते हैं अपने इष्ट से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, परंतु उस भक्त को ईश्वर के द्वारा कुछ चीज़ प्राप्त नहीं होती। जो भी वस्तु प्राप्त होती है तो उसके अपने कर्म से, जो संसार में जो वो कर्म करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, खेती करता है, ये कर्म है, इनके द्वारा उनको धन प्राप्त होता है और उससे वो अपना परिवार चलाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिस इष्ट की आप आराधना करते हो, पूजा करते हो, वह तुम्हें देता हो। वो केवल मन को उसमें लगाए रखने की बात होती है। ये मन कहीं इधर उधर नहीं जाए, चंचल ना हो, इसकी चंचलता मिटे। ये सिमरण से मन की चंचलता मिटती है। अगर गुरु भक्ति करोगे, गुरु जो है अपने मुखारबिंद से जो शब्द देते हैं उसके सिमरण करने से ये मन की चंचलता मिटती है। जब तक मन की चंचलता नहीं मिटती तब तक मन पर आवरण, अज्ञानता का आवरण जो चढ़ा हुआ है वो मिटता नहीं है। मल विक्षेप आवरण को समाप्त करने का एक तरीका होता है। मल झूठ का पाप, पाप से मल बनता है। और पाप क्या है? ये झूठ बोलना। मानव अपने जीवन में हर अपने कार्य के लिए, स्वार्थी कार्य के लिए वह झूठ बोलता है। पग पग पर वह झूठ बोलता है। उसके कार्य तो अवश्य सिद्ध होते हैं, परंतु साथ साथ उसके पाप भी चढ़ते हैं और वही पाप उसको कष्टदायी होते हैं। पाप को नष्ट करने का तरीका है गुरु भक्ति करे, संतों की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे, झूठ नहीं बोले, जैसा भी है यथार्थ कहे, सच कहे, सच का आधार माने, विचार पूर्वक अपना कार्य करे, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। धैर्य रखे, धैर्य के साथ अपने गुजर बसर करे। जैसा वर्तमान है उस वर्तमान का आधार पर उसका अपना व्यवहार करे। झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं रह जाती। झूठ बोलने की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम अधिक इच्छा करते हैं, अधिक धन खर्च करने की इच्छा रखते हैं। जितना धन हमारे पास नहीं है उससे ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता हम महसूस करते हैं। उसके लिए हम झूठ बोलकर किसी से उधार लेते हैं और उस धन को खर्च कर देते हैं। इतनी आमदनी हमारे पास है नहीं जितना हम खर्च करते हैं। हम दिखावा, हमारे जीवन का दिखावा इतना करते हैं कि हम बहुत बड़े रईस हैं। ये झूठा दिखावा गलत है। लखपति करोड़पति बनने की इच्छा रखता है, करोड़पति अरबपति बनने की इच्छा रखता है, ये इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इसलिए झूठ बोलना पड़ता है। वर्तमान में जैसी स्थिति है, जैसी परिस्थिति है, उसी में अपने जीवन को साधारण बनाते हुए, उच्चता के विचार को अपनाते हुए और अपना जीवन यापन करे तो झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होती। झूठ नहीं बोलोगे तो पाप नहीं चढ़ेगा। जब झूठ बोलते हैं तो जब पाप चढ़ता है तो मन चंचलता बढ़ जाती है। मन की चंचलता अत्यंत होती है। इसको अलग करने के लिए सिमरण बोला जाता है। फिर अज्ञान का पर्दा, अज्ञान का पर्दा हमको सत्य यथार्थता को नहीं दिखाता है। उसके लिए संतों की सेवा, बार बार संतों का संग करे, यही सत्संग होती है, जहाँ अज्ञान का निवृत्ति होती है और ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ज्ञान की प्रवृत्ति अज्ञानता का नष्ट करती है, अविद्या मिटती है, विभिन्न प्रकार की विद्याएं आने लगती हैं। उन विद्याओं से धन की प्राप्ति होने लगती है। फिर वहाँ किसी इष्ट की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि विद्याएं किसी गुरु से ही प्राप्त होती हैं। उन विद्याओं को प्राप्त करके, क्योंकि विद्या धन का आधार होती है, इस विद्या से ही धन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि विद्या विभिन्न प्रकार की होती हैं, इनसे गुण प्राप्त होते हैं, किसी कार्य को करने के गुण प्राप्त होते हैं।
जैसे शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, संगीत विद्या, घुड़सवारी विद्या, तैरना, खाना बनाना, विभिन्न प्रकार के सामान, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करना, ये सब विद्याएं हैं। इन विद्याओं से धन कमाया जाता है और उस धन से परिवार चलता है। और इन विद्याओं को प्रयोग करने से धन जो कमाया जाता है, इसमें झूठ का, असत्य का सादर नहीं लिया जाता। इसलिए साहब कहते हैं कि बिना योगी गुरुओं के, बिना कर्मकांडियों के चक्कर में फंसकर हमारे जीवन को हम इन विद्याओं के आधार पर, संतों की सेवा के आधार पर, संतों की सत्संग के आधार पर उच्चता की ओर ले जाया जा सकता है। पर इनमें लगने के लिए इस मन को वहाँ से हटाकर संतों की सेवा में लगाए और वहाँ लगा के रखे। मान उमीत मितैया ना छोड़ो। हे मीत, संत कहते हैं कि तुम हमारे प्रिय हो। मीत अर्थात प्रिय, तुम हमारे प्रिय हो, इसलिए हम तुमसे ही कह रहे हैं कि मितैया ना छोड़ो। मितैया का मतलब होता है प्रेम व्यवहार ना छोड़ो। और प्रेम व्यवहार के साथ में जो हमारा संबंध बंधा हुआ उसको कभी भी खोलो मत, अर्थात छोड़ो मत, तोड़ो मत। भोग भोग भुक्ति जाने भूलो, योग युक्ति तन साधो। संसार के भोग, विषय भोगों का भोग, विषय भोगों का भोग, ये नरजीव मानव तन में खूब चेतन स्वरूप ये मन करता है। मन के आधार पर भोग पदार्थों का भोग होता है, ये खूब करता है। परंतु भोग पदार्थों को भोगने से इस तन में रोग बढ़ते हैं। अधिक भोग वासना में लगने से शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। फिर उन रोगों को भोगना भी होता है। आनंद भोग पदार्थों का किया। आनंद प्राप्त करने के लिए कोई शराब पीता है, कोई मांस अधिक खाता है, जुआ खेलता है, वेश्यावृत्ति करता है। ये आनंद के लिए किए जाते हैं, लेकिन इन सब भोगों से शरीर में रोग बढ़ते हैं। फिर उन रोगों को अब भोग शरीर लाचार, निशक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में दूसरों के आधारित हो जाता है। ये भी तो भोगना। फिर ऐसा कहा जाता है कि ये कर्मदंड है। भाई कर्मदंड है, वास्तव में कर्मदंड है, सही बात है, सत्य है। लेकिन ये कर्मदंड तो तुम्हारे जीवन में यथार्थ रूप से जो तुमने किया वही तो है। पिछले जन्म का कर्म बता करके इनको भूल में डाला जाता है। ये तुम्हारे अगले जन्म के कर्म है। अरे इसी जन्म में तुमने कर्म किए वही तो हैं। तुम्हारा प्रारंभिक जीवन तुम्हारे भोगों में गया, शराब पीने में, जुआ खेलने में, वेश्यावृत्ति करने में, तो उसका तो भोगना ही होगा। तो जो भोग की भुक्ति है, जो भोग पदार्थों का जो भोग है, भोगना है, उसका फल जो है, उसको तुम भूलकर और विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थों में लगे हुए हो। ये तुम भूल जाते हो कि इनका भोग तो भोगना ही होगा, इनका जो फल प्राप्त होगा वो तो मिलना ही है, रोग तो बढ़ेगा ही, ये तुम भूल जाते हो। इसलिए योग युक्ति तन साधव। योग युक्ति वो योगियों की करने वाली नहीं। योगी ये कहते हैं कि योग युक्ति करके ये भोग पदार्थों का त्याग करो, परंतु उससे भोग पदार्थ त्याग नहीं होते, और ज़्यादा आनंद और बढ़ते हैं। इसलिए योग युक्ति का मतलब होता है ऐसे लोगों के साथ योग संयोग करो, ऐसे लोगों के साथ मिलन करो, ऐसे लोगों के साथ मेल मिलाप करो। योग का मतलब होता है मिलाना। ऐसे लोगों के साथ योग करो, मिलो जहाँ तुमको गुण की प्राप्ति हो, अवगुणों का नाश हो। अगर तुम व्यभिचारी अत्याचारी लोगों के साथ मिलाप करोगे, कुकर्मी के साथ मिलाप करोगे, तो तुम्हें कुकर्म ही सिखाएंगे।
कर्मकांडियों के पास जाओगे तुम्हें वो कर्मकांड सिखाएंगे, मानवता के कर्म नहीं सिखाएंगे। वो कर्म सिखाएंगे भाई यज्ञ करो, तीर्थों में जाकर नहाओ, तुम्हारे रोग दोष दूर हो जाएंगे, जबकि कभी ऐसा कुछ नहीं होता। कर्मकांड तो ये है कि मानव गुणों को धारण करो, मानवता के साथ में जो मानवता के गुण हैं उनको धारण करो, जैसा कि मैंने पिछले भाग में कहा। उन गुणों को धारण किए बगैर मानव जीवन उन्नत की ओर नहीं पहुंचता है। ये जो 6 कर्म मैंने पिछली बार बताए, साजन भोजन, मैथुन, निंद्रा, भय, इनका सुधार करने के लिए हमेशा गुणीजनों के साथ सत्संग करो, संतों के साथ सत्संग करो, उनका संग करो, उनके साथ योग करो, अर्थात उनसे मिलो, तो तुम्हारे इस मानव तन में रोग नहीं बढ़ेंगे और तुम्हारे अंदर गुण ही गुण बढ़ेंगे। तो तुम्हारे को विद्या प्राप्त होगी, विभिन्न प्रकार की विद्या प्राप्त होगी, कोई ना कोई कार्य सीखने की क्षमता तुम्हारे अंदर आएगी। कार्य करने की क्षमता जब बढ़ेगी तो तुम तो पैसा धन कमाओगे और उस धन से तुम्हारा शरीर चलेगा, परिवार चलेगा और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। और इसके अलावा तुम अगर किसी योगी के पास जाओगे, वो तुम्हें योग से विद्या सिखाएगा। घर में 2 पैसे का धंधा तो नहीं होगा, योग क्रिया में सीख करके तुम खुद कष्ट उठाओगे, परिवार को भी कष्ट दोगे। कर्मकांडियों के पास जाओगे, वो कर्मकांडी तुम्हें विभिन्न प्रकार के जब तक पूजा बताएगा, उसके लिए पैसा खर्च करोगे, मिलना कुछ नहीं है। समय नष्ट करोगे, मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि धन तो धंधा से ही मिलता है। कुछ ना कुछ धंधा रोजगार नौकरी करोगे तभी धन होगा। उसको त्याग कर और विभिन्न प्रकार के कार्यों में बैठकर अपना जीवन को या नष्ट करोगे, धन तो प्राप्त होगा नहीं। जब तक धन प्राप्त नहीं होगा तो शरीर तो कष्ट में होगा ही। इसलिए इस मन को एकाग्र करो, अच्छे रास्ते पर लगाओ। संतों की सेवा करने से, संतों का संग करने से तुम्हारे अंदर विद्याएं प्राप्त होगी, गुण प्राप्त होंगे, अवगुणों का नाश होगा। जब अवगुणों का नाश होगा तो ये मन अच्छे गुणों को धारण करके उसके आधार पर इस संसार में कार्य करेगा। और ऐसी स्थिति तुम्हारे सर्वोच्चता की ओर ले जाएगी। चेतन स्वरूप के निज स्वरूप को प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। जो ये भांति करो मत वलिया, ता मत को चित बांधो हो। काया को कसकर मन को वश में करने, चित्त बुद्धि अहंकार को भी विलय करके, जो ये भांति इस प्रकार से अपने मन को जब गुणीजनों के साथ मिलाकर उनके साथ बैठक उठक करने से अपने जीवन को जो चलाता है, जहाँ गुणी गुण प्राप्त होता है, अवगुणों का नाश होता है और मन चित्त बुद्धि अहंकार भी, क्योंकि कहा है कि मन की आँखी ज्ञान है, ज्ञान की आँखी बुद्धि, जाकी आँख विवेक की ताकत, तन और मन दोनों शुद्धि। यह ज्ञान के जब ये मल विक्षेप आवरण हट जाता है तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मन की आँख खुल जाती है, क्योंकि मन बिना ज्ञान के अंधा होता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है मन को तो उसकी आँख खुलती है और उस ज्ञान को बुद्धि तक पहुंचाता है, क्योंकि बुद्धि जो निर्णय करती है वो ज्ञान के आधार पर करती है। जब तक ज्ञान नहीं मिलता है तब तक वो अज्ञान के आधार पर निर्णय करती है। वैसा ही वो निर्णय करके आगे प्रेरित करती है, चित्त को उसमें चलाए कर मान करती है, मति उसमें कार्य करती है। लेकिन जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है तो मन के द्वारा जो ज्ञान बुद्धि को प्राप्त होता है वो उसका फिर संग करती है, और जब ज्ञान के साथ बुद्धि प्राप्त होती है तो विवेक पैदा होता है। विवेक उस ज्ञान में से सत्य और असत्य तो को निकालता है, वो वहाँ पर उसको छानता है विवेक के द्वारा, क्योंकि ज्ञान एक जानकारी होती है। ज्ञान
एक जानकारी को कहते हैं। जो जानकारी हमको प्राप्त होती है, मन को जो ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है, उस जानकारी को बुद्धि विवेक के साथ हो मिलकर उसको छानती है, और जो सार होता है उसको वो ग्रहण करती है और असार को वो निकाल देती है। ऐसा करने से विषय वासनाओं से छुटकारा मिलता है, क्योंकि मन में जो विषय भोग होते हैं, आनंद होता है, उनकी ये वासना चित्त में बैठी होती है। वासना बीज रूप में वासनाएं चित्त में बैठी होती हैं, हृदय में बैठी होती हैं। अब इनको नष्ट करना, जब तक ये नष्ट न हो तब तक विषय वासना दूर नहीं होती है। ये कभी भी जिस तरीके से बीज होता है किसी भी फल का, फल खा लिया जाता है, उसका बीज रह जाता है, वो ज़मीन में फेंक दिया जाता है, लेकिन जैसे ही अनुकूल समय मिलता है वो बीज पुनः उग जाता है। इसी तरीके से हृदय रूपी धरती में वासना बीज रह जाते हैं। उन वासना बीजों को भस्म करने के लिए, जलाने के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। और जब मन और जब बुद्धि और विवेक जब मिलता है, उनसे फिर वैराग मिलता है। वैराग से फिर आसक्ति दूर होती है। वो ये जब समझ लेता है, मन को जानकारी हो जाती है कि ये माया नाशवान है, ये भोग नाशवान है, और निज स्वरूप चेतन स्वरूप जीव आदि अनादि है, ये उसके आधार में जानकारी हो जाने लगती है। और फिर ये मायावी प्रारूप को छोड़कर वो चेतन स्वरूप जीव के ओर अग्रसर होता है। अहंकार नष्ट हो जाता है, क्योंकि सारा मायावी प्रकरण को चलाने वाला अहंकार होता है। इसलिए इस मन को संतों की शरण में जाने से, संतों का संग करने से, गुणीजनों के संग करने से इसका आवरण, विक्षेप, मल ये नष्ट होते ही मन साफ हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, मन एक दर्पण है और इसमें मल विक्षेप का आवरण चढ़ा हुआ होता है। ये दूर होते ही चेतन स्वरूप का निस्वरूप दिखने लगता है और वो उसमें स्थिर होने लग जाता है। इसलिए उसमें स्थिर होने के लिए संतों का संग करो, ये सतगुरु कहते हैं। नहीं तो ठाकुर है अति दारुण, करी हैं चाल को चालियो। अगर ऐसा नहीं करोगे, योगियों के चक्रव्यूह में उलझे रहोगे, कर्मकांडियों के चक्रव्यूह में उलझे रहोगे, उपासना करने वालों के चक्रव्यूह में उलझे रहोगे, तो जो सार है, जो निज स्वरूप है, उसको प्राप्त नहीं करके अनुमानित कल्पना में बंधे पड़े रहोगे। अनुमान कल्पना में बंधे रहने से चेतन स्वरूप जीव को निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो मन को जो भी भास प्राप्त होता है, अर्थात जैसे योगियों के पास जाओगे योग ज्ञान, कर्मकांडियों के पास जाओगे कर्मकांड का ज्ञान, उपासना वालों के पास जाओगे तो उपासना का ज्ञान, ये ज्ञान प्राप्त होगा। उसी का आधार पर भास बनता है और वही भास जीव तक पहुंचता है और उसी से फिर उसके अध्यास बनता है, और उस अध्यास के आधार पर वो निज स्वरूप न प्राप्त करके वो ईश्वर आदि ब्रह्म इनमें उलझा हुआ रहता है और अपने निज स्वरूप को वो प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अपने मन को हमेशा गुणीजनों के साथ में लगाकर कल्पना, अनुमान, भास ये इनसे हटाकर सत्य यथार्थ ज्ञान पर प्राप्त करो। सत्य यथार्थ जब प्राप्त होगा, क्योंकि काल संधि जाहीं और चौथा है सत्सार। इस शब्द 4 प्रकार के बताए गए हैं। ये काल है, संधि है, जाहीं है। काल में कर्मकांड है, संधि में उपासना है, जाहीं में ब्रह्मवाद है। इनमें उलझकर निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं की जा सकती। सत्सार शब्द जब तक प्राप्त नहीं होते, निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। पूर्ण स्थिरता प्राप्त करने के लिए, सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधु संतों का संग करो, गुणीजनों का संग करो, कुविचारों का त्याग करो,
अच्छे विचारों का धारण करके इस जीवन को परम कल्याणकारी बनाओ। यही सद्गुरु का उपदेश है।